जिन अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल पहले गजा, फिर लेबनान, फिर सीरिया और उसके बाद ईरान पर अटैक करके अपनी दादागिरी दिखा रहा था, उसी अमेरिका ने थूक दिया है। क्या कहा? थूक दिया है। जरूर ट्रंप किसी मजबूरी की वजह से, जो भी वजह हो, आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल अमेरिका की संसद में प्रस्ताव पास हो गया। अब बारूद का एक कण भी इजराइल नहीं जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से, किसी और देश का जिक्र नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के जो सांसद हैं ट्रंप की पार्टी के, उन्होंने वोटिंग भी कर दी और फैसला सुना दिया। बम, गोला बारूद, रॉकेट और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ड्रोन तक कुछ भी इजराइल नहीं जाएगा। लोकतांत्रिक देश में ट्रंप के लिए यह और बड़ी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। क्या क्या हुआ है और कैसा तगड़ा झटका दिखाऊंगा ब्रिटेन, दिखाऊंगा कैसे स्पेन, कैसे इटली, सबने आईना दिखाया। इजराइल के ऊपर कहर दर कहर बरप रहा है। एक तरीके से कल तक कहा जा रहा था कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया, लेकिन अब खबर है कि ट्रंप की वजह से नेतन्याहू इस संघर्ष में फंस गए और अपने देश नागरिकों को फंसा लिया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे हालत खराब हो गई है नेतन्याहू की। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक प्रक्रिया देखिए, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। क्या है प्रक्रिया में, देखिए। On this vote, the yeas are 40, the nays 59. The motion is not agreed to. तो यूएस सीनेट वोट्स अगेंस्ट स्टॉपिंग आर्म सेल्स टू इजराइल। 59 में से 40 सांसदों ने कहा नहीं, इजराइल को किसी भी कीमत पर बम, गोला बारूद अमेरिका को नहीं देने चाहिए। दरअसल होता यह है कि जब आप बड़ी डील करते हैं या किसी को हथियार पहुंचाते हैं, किसी युद्ध में शामिल होते हैं, तमाम चीजों में अमेरिका की एक प्रावधान है अमेरिका का। जरूर शुरुआती तौर पर वहां के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपात स्थिति बताते हुए चीजें कर दें, लेकिन जब यह संसद के अंदर जाता है तो वहां वोटिंग होती है, उसके आधार पर आखिरी फैसला लिया जाता है। फिलहाल ये आखिरी फैसला ले लिया गया है। फैसले के अंदर क्या क्या है, जरा मैं पहले आपको इससे समझा देता हूं। देखिए, ये वो फैसले की खबर है जिसमें बताया, कुदस न्यूज नेटवर्क की एक खबर है जिसमें बताया 40 आउट ऑफ 47 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स वोटेड टुनाइट अगेंस्ट सप्लाइंग बुलडोजर टू द इजरायली मिलिट्री। जो मिलिट्री बुलडोजर्स दिए जा रहे थे, मिलिट्री बुलडोजर्स जो तमाम चीजें दिए जा रहे थे, अमेरिका पहुंचा रहा था इजराइल को। 47 डेमोक्रेटिक सांसदों में से 40 ने कहा अब नहीं जाएगा। 47 में से 40। आगे देखिए, एक और उसमें प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया कि बम, गोला बारूद, रसद की तमाम चीजें पहुंचाई जाए। 47 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स में से 36 ने इसके खिलाफ वोटिंग की, यानी ये भी बहुमत से पास हो गया। यानी अब इजराइल में ना बुलडोजर जाएंगे, ना कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे, ना बम, गोला बारूद पहुंचेगा। एक क्लियर तौर पर हो चुका है, हालत खराब होती हुई नजर आ रही। दरअसल हुआ यह था, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तमाम देशों से अपील की थी, खासतौर पर वो जो यूएन के सदस्य देश हैं, कि आप अपने यहां से इजराइल को देने वाले हथियारों पर रोक लगाइए, उन्हें रोकिए। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तमाम देशों से कहा था, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई और अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि भाई ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो तमाम ऑल मेंबर स्टेट्स जो होल्ड वेपन्स ट्रांसफर टू इजराइल। इसके बाद एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। अब हथियार ही नहीं होंगे तो कहां से लेबनान के खिलाफ लड़ोगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ोगे? हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना है, लेबनान के खिलाफ तो तुम लड़ नहीं रहे, तभी तो मासूम नागरिकों को मार रहे हो, लेकिन कैसे लड़ोगे? अब देखिए एक और खबर, अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं अलग अलग जगह। फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है। पहले मैक्रो इमैनुअल हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया, युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। कीर स्टारमर है, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की पीएम, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पहले दिन ही दुनिया को ट्रंप और नेतन्याहू से निपटने का तरीका बता दिया। हर तरीके से हर एक देश नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो देखिए इजरायली ऑर्गेनाइजेशन को लेकर स्पेनिश पीएम है पेड्रो सांचेज क्या कहते हैं। इजरायली ऑर्गेनाइजेशन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट स्पेनिश पीएम बिफोर आईसीसी ओवर ईरान रिलेटेड वॉर क्राइम। खुद वॉर क्रिमिनल है इजराइल, और ये स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के खिलाफ आईसीसी पहुंच रहा है। एक इजराइल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सूरत हादीन। इसने आईसीसी में यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक
कंप्लेंट फाइल की है। किसके खिलाफ? स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये ईरान के साथ संबंध बढ़ाकर पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर रहे हो, इसी से वॉर क्रिमिनल है। और तुम जो कभी सीरिया, कभी लेबनान, कभी गजा में करते हो, वो देवदूत वाला काम है। पहले फुर्सत में तो इस आदमी का गिरेबां पकड़ो, नेतन्याहू का, और घसीट के जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कोई तगड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ब्रिटेन के पीएम। इन्होंने भी लताड़ लगाई। Position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. तो यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टामर हैज डिलीवर्ड ए स्टिंगिंग ब्लो टू। क्या है इनका मसला, मैं बता देता हूं। ब्रिटेन के पीएम है स्टामर, उन्होंने तगड़ा झटका दिया। ट्रंप ने कहा मैं ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए समझौते को निलंबित करने के बारे में सोच रहा हूं कि स्टामर ने युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया। स्टामर, मैं दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। यह युद्ध मेरे राष्ट्रीय हित में नहीं है। बहुत से लोग मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ट्रंप के आगे झुक नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं ट्रंप के आगे नहीं झुक सकता, ये क्लियर कर दिया। मैं ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में रद्द करने के बारे में सोच रहे थे। ब्रिटेन के पीएम ने कह दिया अपनी संसद में खड़े होकर कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मुझे अपने देश की चिंता है। और उसके बाद पूरी संसद ने इसका स्वागत किया, यानी ब्रिटेन की तरफ से अब पल्ला झाड़ा जा रहा है। ब्रिटेन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमूमन आप जब सुनते थे, बहुत पहले की बता रहा हूँ, जब ये ट्रंप राष्ट्रपति भी नहीं थे, इससे पहले वाले दौर में भी देखेंगे तो अमूमन हर जगह अमेरिका के पीछे पीछे ब्रिटेन निकल पड़ता था। उन्होंने कहा वहाँ दाग दो मिसाइल, उन्होंने कहा दाग दो, उन्होंने कहा वहाँ दाग दो, कोई रॉकेट दाग दो। ये ब्रिटेन की हरकतें थी। अब ब्रिटेन ने अपने आप को अमेरिका से पूरी तरह से अलग कर लिया, खास तौर पर ट्रंप के शासनकाल में। अब यहां पर देखिए इजराइल को झटका। इटली ने इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता रद्द किया है, ठीक है ना। इटली ने इजराइल के साथ अपना अरबों डॉलर का रक्षा समझौता रद्द कर दिया। इजराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई से नाराज इटली सरकार ने उठाया फैसला। उन्होंने कहा ये फैसला लिया गया है। और देखिए जवाब भी अमेरिका को दिया है इटली की पीएम मेलोनी ने। क्या कहा? all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che qualche pane scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. तो अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गया, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था ईरान को, तो वो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा। ईरान को मिलेगा परमाणु हथियार, वो इटली को उड़ाएगा, ये ट्रंप कहते हैं। इस पर एक जवाब आता है जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कि दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक देश ने किया है, वह खुद अमेरिका है। ये बिल्कुल जापान पर किया था, हिरोशिमा नागासाकी। ये ऐसा देश दूसरों को सलाह देता है। और देखिए तुर्की ने तारीफ की है सांचेज की। Gazi Meclisimizin çatısı altından Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को मिली जबरदस्त वैश्विक पहचान। नेतन्याहू स्पेन का नेतृत्व मुझे बदनाम कर रहा है, मैं उन्हें इजराइल का दुश्मन मानता हूं। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब ने कहा मैं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को गजा के हत्यारे नेतन्याहू के खिलाफ साहस और दृढ़ता दिखाने के लिए बधाई देता हूं। और ऐसे अब एकजुटता बढ़ रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। नमस्कार।